फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आज है मंडे और आज है मेरा फास्ट। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मंडे वाले दिन हम क्या क्या करते हैं, सोमवार वाले दिन। तो गाइज, सुबह की जो पूजा है वो मैंने कर ली थी। सुबह मैं बना नहीं पाई ब्लॉग। तो सुबह जो है मम्मी ने बेलपत्री का पेड़ है उसके नीचे दिया जलाना है और जल चढ़ा के आना है, तो वो मैं सुबह कर आई थी। तो अब शाम को मम्मी जाती हैं, दिया जला के आती हैं और जल चढ़ा के आती हैं। तो उसकी थाली तैयार कर रही थी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये है 2 लोटा जल और दिए ले रखे हैं और इसमें आपको डालनी है काले तिल। सो गाइस, शिव महापुराण में लिखा हुआ है बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय में जो बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगाएगा और पूजा करेगा, इसका विशेष महत्व है और इसका विशेष फल भी है। तो शिव महापुराण कथा में लिखा हुआ है बेलपत्री के महत्व की विशेष पूजा और विशेष फल। तो गाइज़, मैं आपको बता देती हूँ, इसके पीछे शिव महापुराण की एक कथा है। जो कथा है, लक्ष्मी माता के 2 भाई थे, दाता और विधाता। उनका ब्याह नहीं हो रहा था और माता लक्ष्मी उनके ब्याह को लेके बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी। उन्होंने विष्णु जी से कहा कि दाता कुछ कीजिए। तो उन्होंने बोला कि आप शिव जी से आग्रह कीजिए। तो शिव जी से जब माता लक्ष्मी ने विनती करी तो शिव जी ने उनकी मनोकामना को पूरी किया। और जब उनकी मनोकामना पूरी हो गई, इच्छा पूरी हो गई, दाता विधाता का ब्याह हो गया, तब माता लक्ष्मी जी ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या करूं। आपने मेरे दोनों भाइयों का ब्याह करा दिया। तो उन्होंने कहा कि हे लक्ष्मी, जिस सोमवार के दिन बेलपत्री के नीचे शाम के समय में कुछ समय के लिए तुम पेड़ के नीचे बैठ जाना। उस समय सोमवार के दिन जो भी मेरा भक्त या जो भी व्यक्ति तुम्हारी पूजा करने आए, तुम्हारे पेड़ के नीचे दिया जलाए, जल चढ़ाए, तो उसकी हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी करना और उनके घर हमेशा वास करना। तो माता लक्ष्मी जी ने कहा, अवश्य प्रभु, मैं सोमवार के दिन शाम के समय में बेलपत्री के पेड़ के नीचे कुछ समय के लिए मेरा वास होगा। तो जभी से लेकर आज तक लक्ष्मी माता बेलपत्री के नीचे कुछ समय के लिए वास करती हैं, इसलिए बेलपत्री के पेड़ की पूजा की जाती है। शाम के समय में वहाँ दिया जलाया जाता है, जिससे माता शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं और माता जी, जो वो व्यक्ति पूजा करते हैं, माता जी उनके साथ चल पड़ती हैं। माता जी ने खुद कहा है, लक्ष्मी माता जी ने, कि जो व्यक्ति आएगा मेरे शाम के समय में बेलपत्री की पूजा करेगा, मैं स्वयं उसके साथ उसके घर तक चल पड़ूँगी। ये गाइज़ मुझे नहीं पता, ये शिव महापुराण कथा में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। तो ये लिखा हुआ है शिव महापुराण कथा में। तो और बेलपत्री की पूजा करने के बाद शिव जी की पूजा तो करनी ज़रूरी है, महादेव की। तो वहाँ पर भी दिया लगाया जाता है, काले तिल डाल के, तुमरुका जी का नाम लेके दिया जलाया जाता है और पूजा की जाती है सोमवार के दिन। तो मम्मी हमेशा करती है और आपने देखा था और भी बहुत सारी आंटियाँ थी जो कि पूजा कर रही थी, जो ये कथा जानती हैं, जिनको इसका महत्व पता है। बेलपत्री का बहुत महत्व है गाइज़। मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में ना बेलपत्री के पेड़ जगह जगह पर मिलेंगे और लगाने भी चाहिए। मैं तो कह रही हूँ, महादेव को आप चढ़ाते हो, कभी सोचा है कि हम भी एक पेड़ लगाएं? अपने हाथों से लगाया हुआ पेड़, वो बेलपत्री आप जब चढ़ाओगे तो महादेव जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि महादेव जी को बेलपत्री का पेड़ बहुत पसंद है। और सुना है मैंने कि बेलपत्री का पेड़ जो है वो माता पार्वती जी हैं।
इसलिए शिव जी को बहुत पसंद है और शिव जी को अर्पण किया जाता है। तो गाइज़ जब बेलपत्री भोलेनाथ जी को इतनी पसंद है, तो जब आप खुद लगाओगे, उसको पानी दोगे, उसको बड़ा करोगे, फिर वो बेलपत्री का पत्ता जब महादेव जी को चढ़ाओगे, उसका कितना हज़ार गुना आपको फल मिलेगा, ये मैं शब्दों में नहीं कह सकती। मेरे ख्याल से महादेव जी बहुत प्रसन्न होंगे। पेड़ नहीं तो आप पौधा लगाएं घर में, बहुत बहुत शुभ होगा कि आप पौधा लगाएं, महादेव जी ज़रूर पसंद होंगे। बेलपत्री का बहुत महत्व है। कोई रोगी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप बेलपत्री खाकर रोग दूर कर सकते हो। बेलपत्री पेट के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। बेलपत्री के बहुत महत्व हैं। और गाइस सोमवार भी था, मेरा व्रत रहता है 16 सोमवार का। जब भी सावन आता है तो सावन में मैं हमेशा 16 सोमवार के व्रत ही उठाती हूँ। तो सोमवार के व्रत उठाती हूँ तो मम्मी ने कहा कि बेलपत्री का पेड़ के नीचे दिया भी लगा लेना और काले तिल डाल के दिया लगा लेना और जल चढ़ा दियो। तो मैं सुबह गई थी गाइस, सुबह तो, लेकिन मंदिर ये वाला पास में है साथ में ही, और बेलपत्री का पेड़ भी इधर साथ में है। लेकिन गाइज़ मैंने जो शिवलिंग जो पूजा है 16 सोमवार के व्रत में, वो दूसरे मंदिर, मतलब मेरे इधर से पास है थोड़ा, वो वाला पूजा है। तो कहते हैं कि 16 सोमवार के व्रत में आप जौन से शिवलिंग की पूजा करते हो, तो लास्ट तक आपको, उद्यापन तक आपको उसी शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, ना कि आज इस मंदिर चले गए और कल दूसरे मंदिर, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो गाइज़ यहाँ पर देखो मम्मी झोली पसार के मांग रही है। कहा जाता है कि भगवान के आगे हमेशा झोली पसार के मांगना चाहिए कि दाता आप झोली में जो भी वो देंगे झोली में देंगे, और झोली को समेट के रख लेना चाहिए। तो गाइज़ इस प्रकार उनसे मांगना चाहिए। और गाइज़ नंदी महाराज जी के कान में जब भी मनोकामना मांगी जाती है तो ओम की ध्वनि की जाती है, उसके बाद मांगा जाता है जो भी है। और गाइज़ कहते हैं कि नंदी महाराज के कान में बोली गई हर मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे भोलेनाथ जी तक वो बात पहुंचाते हैं। और गाइज़ सोमवार का दिन तो मेरा देखो ऐसे ही जाता है, सुबह शाम की पूजा में, पूजा भक्ति में ही जाता है पूरा दिन। सुबह सुबह जल्दी अपना काम करके मंदिर आती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, फिर घर आती हूँ तो घर के मंदिर में पूजा पाठ करती हूँ। शिव चालीसा, शिव स्तुति, शिव शिवाष्टक, दुर्गा चालीसा, दुर्गा माता की आरती, माँ पार्वती माता की आरती, ये साथ में करती हूँ। फिर भोग वगैरह लगा के फिर चाय पानी पीती हूँ। फिर दिन में अपना थोड़ा बहुत काम जो रह जाता है वो बाकी घर का करने के बाद वीडियो वगैरह एडिटिंग करती हूँ। फिर दिन में, फिर शाम को वही शुरू हो जाता है, शाम को मंदिर जाना, बेलपत्री के नीचे, पेड़ के नीचे दिया लगाना, जल चढ़ाना, फिर महादेव जी के मंदिर में इस तरीके से आना, जल चढ़ाना, पूजा करना, फिर घर जाके फिर से पाठ चालीसा आरती में सुबह शाम दोनों करती हूँ, तो वो करना कम से कम। वो पूजा करने के बाद फिर अपना गाय को रोटी देना, गाय को रोटी दे के आने के बाद गाइज़ मैं भोग लगा कर फिर खाती हूँ। और कभी कभार ये होता है गाइज़ प्रसाद खुद भी बनाना पड़ता है। आज तो मम्मी ने ही बना दिया था, लेकिन कई बार होता है बनाना पड़ता है, तो शाम को ही लग जाती हूँ कि भाई गाय को रोटी टाइम से दे आऊँ और टाइम से महादेव जी को भोग लगा के अपना व्रत पूरा कर सकूं। तो गाइस सोमवार का दिन मेरा पूरा दिन महादेव की भक्ति में निकलता है, और जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। सोमवार का दिन मेरे लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही अच्छा जाता है, महादेव की पूजा अर्चना में जाता है पूरा दिन। और गाइज़ हम देखो कितने भाग्यशाली है, एक तो भगवान ने हमें मनुष्य का जीवन दिया, ऊपर से अपनी भक्ति दी, अपनी शक्ति दी, और हमें इतनी भक्ति दी कि हम उनका व्रत, उपवास वगैरह, उपासना सब कुछ कर सकें। और इतनी शक्ति हर किसी में नहीं होती, कोई नहीं कर पाता जो हम कर पाते हैं। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान जी ने हमें अपनी भक्ति के लिए चुना है। तो गाइज़ ये जो है भगवान का आशीर्वाद ही है जो हम कर पाते हैं। और गाइज़ सब कुछ, आप कुछ ना भी करो, हाथ भी जोड़ लो, वही काफ़ी है। सबसे बड़ी बात है विश्वास और भरोसे के साथ पूजा अर्चना करो, भगवान ज़रूर सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। महादेव सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, मुझ पर भी बनाए रखें, और भूल चूक क्षमा करें, मेरा व्रत और पूजा स्वीकार करें। मेरे पास कुछ नहीं है इनको अर्पण करने के लिए, मेरी कोई औकात नहीं कि मैं देवाधिदेव महादेव को कुछ अर्पण कर
सकूं, लेकिन मेरे से जितना भी मेरा समर्थ होता है उसके अनुसार मैं इनकी पूजा सामग्री में जो भी कुछ होता है मैं कर पाती हूँ। तो भोलेनाथ मेरी पूजा स्वीकार करें, व्रत स्वीकार करें, सबकी इच्छा पूरी करें, मनोकामना पूरी करें। हर हर महादेव। तो गाइज़ अभी यहाँ पर शाम के समय में आरती का समय हो गया। जो आरती की ध्वनि जो कानों में पड़ रही थी ना गाइज़, इतना सुंदर लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था वहीं बैठे रहो और भगवान को निहारते रहो। ऐसा लग रहा था कि बस अपने दिल की सारी बात जो है भगवान के सम्मुख हम बोल पा रहे हैं, कह पा रहे हैं और वो सुन रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था। कभी आपका मन अशांत हो तो कभी किसी भी मंदिर में जाकर आरती के समय जाएं और आरती देखें, पूजा करें, तो आपके मन को बहुत शांति मिलती है। जब भी मन अशांत होता है तो जब हम पूजा करते हैं तो मन को शांति मिलती है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है और हमारे घर में पूजा पाठ का वैसे भी माहौल है। तो गाइज़ मैं तो बस यही कहती हूँ कि मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ महादेव कि आपने मुझे अपनी भक्ति दी और शक्ति भी दी साथ में कि मैं आपकी भक्ति कर सकूँ, पूजा पाठ कर सकूँ। तो गाइज़ बस यहाँ पर अब आरती होएगी और आरती की तैयारी पंडित जी कर रहे हैं। सुनो आप भी धुन। देखो मेरी शाम की जोत बत्ती भी हो चुकी है, शाम की पूजा भी हो चुकी है और मेरी सुबह की भी पूजा हो गई थी और शाम को भी मैंने मंदिर से आके पाठ वगैरह सब कर लिया, आरती पूजा कर लिया। और यहाँ पर हमारे कान्हू जी भी बैठे हुए हैं, ये देखो, और यहाँ जोत भी जल चुकी है। यहाँ जोत जल चुकी है, पूजा वगैरह हो चुकी है। अब मम्मी बना रही थी गाय के लिए रोटी। मम्मी तो यहाँ पर है नहीं, देखते हैं कहाँ पर मम्मी यहाँ बैठी हुई है। तो गाइस मम्मी ने बना ली है रोटी। मम्मी गाय की रोटी बनाती ना, मम्मी ने मेरे लिए गाय की रोटी, गाय के लिए रोटी भी बना दी, पराठे बना दिए। मम्मी ने गाय के भोग लगा के खा लिया। अभी मैं ले रही थी गाय को भोग लगा दी। तो गाइस यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं
गाइज आज मम्मी से पूछते हैं कि आज मम्मी खाने में क्या बना रही है। तो भगवान जी को तो भोग लगा दिया है मैंने और कान्हा जी को भी लगा दिया है। अब बस मैं खाऊंगी, तो अभी मैं खा नहीं रही। अभी देखते हैं कि मम्मी ने क्या क्या बनाया है क्या नहीं। तो आज कन्नू गया था, मैं जब गई थी ना गाय को रोटी देने, तो उसको दोबारा लेके जाना पड़ा। उसको गोलगप्पे खाने थे और मैं खड़ी थी और वो गोलगप्पे खाया जा रहा था गप गप गप। और वो हमारे घर में आटे के कोई नहीं खाता, लेकिन उसको आटे के ही बहुत पसंद है। तो वो खा रहा था गोलगप्पे और मैं देख रही थी उसका मुंह। आज क्या बन रहा है मम्मी? आज बन रहा है राजमा चावल और पराठे। पराठे तो मम्मी ने मुझे बना के दे दिए। और यहाँ पर वो पहाड़ बना दिए मम्मी ने मसालों का, ये देखो। तो गाइस इसमें कस्तूरी मेथी है, गरम मसाला, बेसिक मसाले हैं सारे, और राजमा मसाला अलग से है। यहाँ पर मम्मी मसाले तैयार कर रही है। इसमें है राजमा और रायता भी मम्मी ने बना ही दिया है पहले ही, क्योंकि राजमा चावल हो उसके साथ रायता तो चाहिए ही चाहिए। सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि बनाए रखना भोलेनाथ, और सबके भंडार भर देना प्रभु, सबकी मनोकामना पूरी करना। हर हर महादेव। गाइस मंडे का रूटीन मेरा कुछ इस तरीके से ही रहता है, पूजा पाठ में जाता है, बहुत अच्छा लगता है पूरा दिन। मतलब ये है भक्ति, और हम कर पा रहे हैं। कुछ लोग तो करते भी नहीं है, लेकिन हम कर पा रहे हैं, और ये महादेव की शक्ति है। और गाइस मैं बिल्कुल फलाहार, मतलब फल भी ना हो तो भी मैं रह लेती हूँ भूखी, और वैसे भी रह लेती हूँ। तो ये शक्ति महादेव देते हैं। वैसे मैं और दिन नहीं रह सकती। वैसे तो मुझे सुबह उठते ही नहा धो के पूजा पाठ करके ब्रेकफास्ट करने की आदत है। मेरा रूटीन है, ब्रेकफास्ट करने की आदत है। मैं बिना ब्रेकफास्ट करे घर से बाहर जाती ही नहीं। और जिस दिन फास्ट रहता है ना, उस दिन खुद ही भूख नहीं लगती। तो ये महादेव जो हैं शक्ति देते हैं कि मैं उनका व्रत कर पाऊँ, और मतलब मैं काफ़ी सालों से कर रही हूँ, और इनकी यही शक्ति देते हैं कि हम कर पाते हैं। तो गाइज बस यही है कि महादेव मनोकामना सबकी पूरी करें, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो गाइज आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। कमेंट में हर हर महादेव लिख देना अगर महादेव के भक्त हो। आपको अच्छा लग रहा है तो मैं ये नहीं कह रही कि करना ही, अच्छा लगे तो कर देना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। तो गाइज इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और हर हर महादेव।